ऑपरेशन कोड ब्लैक। आज हम इस हाई स्टेक्स इंटेलिजेंस ऑपरेशन की पूरी टाइमलाइन को डिकोड करने वाले हैं। भारत की नींद हमेशा के लिए उड़ा दो। इस खौफनाक इंटरसेप्ट के साथ ये मिडनाइट क्राइसिस शुरू होता है। रात 1:17। ठीक इसी पल एनएसए अजीत डोभाल के सिक्योर फोन पर अलर्ट आता है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमलावर का असली निशाना साउथ ब्लॉक नहीं बल्कि पीएम आवाज था। अलर्ट मिलने से लेकर रास्ते सील होने तक शुरुआती इमरजेंसी रिस्पांस सिर्फ कुछ मिनटों में पूरा हो गया। रात के 1:40 मुंबई में एजेंट विक्रम को कोड ब्लैक का अलर्ट मिलता है। सोर्स के मुताबिक एक रिटायर्ड अफसर और बॉलीवुड प्रोड्यूसर की मुलाकात दिखाती है कि ये नेटवर्क काफी बड़ा था। ठीक 1:45 पर रिले चैम्बर के अंदर एक बेहद खौफनाक सिक्योरिटी ब्रीच सामने आता है। गद्दार सिस्टम के अंदर ही मौजूद था। टेक्निकल चीफ निखिल आनंद ने लेवल 5 की सिक्योरिटी तोड़ दी थी। सबसे अहम बात, विलन के विनाशकारी रणनीति इन 3 चरणों में थी: एक्सेस, ब्लैकआउट और पूरा नेटवर्क वाइप। 1:49 पर जब डोभाल चेंबर की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें उड़ाने के लिए एक ब्लास्ट होता है। 1:54 हो चुके थे, समय कम था और तभी टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। डोभाल समझ जाते हैं कि रिले डिवाइस सिर्फ एक धोखा है, असली वायरस तो प्राइवेट जेट में मौजूद है। 1:59 पर खतरा चरम पर पहुंच जाता है जब पीएम आवास का ग्रिड हैक कर लिया जाता है। ये घुसपैठ या रॉ का पूर्व एजेंट कबीर था, जिसे 3 साल पहले मुर्दा मान लिया गया था। और यह साफ दिखाता है कि गद्दार माना जाने वाला निखिल असल में ब्लैकमेल का शिकार था। सिर्फ 42 सेकंड बचे हैं। अब डोभाल और कबीर आमने सामने खड़े थे। तनाव अपनी चरम सीमा पर था। सोर्स के मुताबिक असली मास्टरमाइंड मौजूदा केंद्रीय मंत्री आर खन्ना थे, जिन्होंने इस आंतरिक हमले को मंजूरी दी थी। मंत्री खन्ना ने ही कबीर का रेस्क्यू रुकवाया था, ताकि कबीर सिस्टम से नफरत करने लगे और बदला ले। अब उल्टी गिनती 15 सेकंड पे पहुंच गई है। ये पल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सिर्फ 3 सेकंड बाकी, सन्नाटा छा गया है और सब कुछ खत्म होने के कगार पर है। लेकिन डोभाल ने सिग्नल काटने के बजाय उसे रिवर्स कर दिया। इससे पूरा स्लीपर नेटवर्क बेनकाब हो गया। सुबह 5 बजे तक यह मिशन पूरा होता है और एजेंट विक्रम मंत्री खन्ना को गिरफ्तार कर लेते हैं। अंत में डोभाल का ये विचार बहुत गहरा है: दुश्मन कभी कभी हमारे बीच ही मौजूद होता है। तो एक बड़ा सवाल, क्या दुनिया के सबसे सुरक्षित नेटवर्क उन लोगों से महफूज हैं जो इन्हें बनाते हैं?